Practical session of Jacquard. Before we start the practical class, we must to know some important parts name of Jacquard, which will help during the entire class. Figure interchanging double cloth 4 color effect. आप यहाँ पे एक बटरफ्लाई का पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो इसी बटरफ्लाई में हम 4 कलर का इफेक्ट दिए हैं। ये भी डबल क्लॉथ ही है, लेकिन डबल क्लॉथ में 4 कलर इफेक्ट है। जैसे कि आप नीचे कलर 1 में देख सकते हैं, डार्क प्लस डार्क। तो इसमें जो वीव है 2 डार्क कलर को मिला के प्लेन वीव बनाया गया है। और जैसे कलर 2 में आप देखेंगे डार्क प्लस लाइट है, तो इसमें एक डार्क कलर का है और एक लाइट कलर का, दोनों मिक्स के वीव किया हुआ। और जैसे कलर 3 में आप देखेंगे तो लाइट प्लस लाइट है, तो इसमें लाइट कलर और लाइट कलर दोनों मिक्स है, वीव किया हुआ है। जैसे कलर 4 में आप देखेंगे तो इसमें एक लाइट कलर है और एक डार्क कलर है। एक लाइट कलर और डार्क कलर दोनों को मिला के वीव किया गया। जैसे डबल क्लॉथ में प्लेन वीव ही दिया जाता है, लेकिन डबल क्लॉथ में 4 कलर इफेक्ट में इसमें सभी में प्लेन वीव ही है और इसमें 4 कलर इफेक्ट का दिया गया है। जैसे वार्फ में हम 2 कलर लिए हैं और वार्फ में 2 कलर लेते हैं, या फिर एक वार्फ में जो है उसी एक कलर लेंगे और एक डिफरेंट कलर लेंगे। यानी कि आप 4 कलर, टोटल 4 कलर और 3 कलर में ये भी बना सकते हैं। फिगर इंटरचेंजिंग डबल क्लॉथ DC4 4 कलर इफेक्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पेपर डिजाइन से लेके कपड़े तक। पेपर डिजाइन हमने पहले ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने ग्राफ बनाया, फिर उसके बाद हमने लूम पे वीविंग किया, और देन फाइनली हम लास्ट में कपड़े में का डिज़ाइन हम आपको दिखाए हैं। जो पेपर डिजाइन में जो डिज़ाइन है वो कपड़े में भी वीविंग के जरिए दिखाया गया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, पेपर डिजाइन से लेके कपड़े तक। Figure interchanging double cloth DC4 4 color effect. First point, light plus light and dark plus dark is 2 solid color effect which interchange to produce 2 color effect double cloth. Second point, another 2 color are light plus dark and dark plus light which interchange each other and to produce the light and dark set. Third point, in 4 color double cloth, out of the 2 solid color combination, one is used in the ground and other is used in most of the figure parts. Fourth point, the light and plus dark and dark plus light mixed combination is used only in few of the figure parts, since it gives only subdued appearance in the cloth. जैसे कि डबल क्लॉथ में आपने 2 कलर देखा है और यहाँ पे डबल क्लॉथ में आपको 4 कलर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे पहला एक कलर होता है लाइट प्लस लाइट, दोनों लाइट कलर मिलके एक कलर हुआ। फिर डार्क प्लस डार्क, दोनों डार्क कलर मिलके एक कलर हुआ। फिर सेकंड पॉइंट, एक लाइट कलर और एक डार्क कलर मिक्स करके एक शेडेड इफेक्ट आया। और नेक्स्ट 4 नंबर कलर एक डार्क कलर प्लस लाइट कलर, ये भी मिक्स करके एक नया दूसरा शेडेड इफेक्ट आया। टोटल हम ये जो 4 कलर इफेक्ट है, हम वार्प में 2 कलर लेते हैं और वार्प में 2 कलर लेते हैं। वार्प में आप 2 कलर ले सकते हैं या एक ही कलर भी ले सकते हैं, और उसी का कॉम्बिनेशन बना के और उसी तरह का वीव उसमें फिल करके आप 4 कलर का इफेक्ट ले सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट पे बोला गया है, डबल कलर में
दो कलर जो सॉलिड होता है वो मेन हमारे जो मोटिव होता है या ग्राउंड होता है उसमें दिया जाता है, और जो दूसरा दो कलर होते हैं तो उसको फिगर के जो डिज़ाइन है उसमें कुछ कुछ पार्ट्स में हमें शेडेड इफेक्ट दिखाने के लिए ये डालते हैं। तो इसी तरह कोई भी एक डिज़ाइन को हम कोई शेडेड इफेक्ट डाल के उसमें 4 कलर का कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं। Harness procedure. First, in straight tie and straight draft system, an ordinary jacquard is used in which the hooks and needle are connected in the ordinary manner. Second, first needle of the machine control first hooks in the machine and continued so on till the last needles and last hook of the machine. Third, with the first hook of the machine, the first harness cord is connected. Second hook is the second and the third hook to the third and so on as continued to the till end of this harness. जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, एक हार्नेसिंग का डायग्राम दिया गया है। जैसे टॉप में हमारे जैकार्ड है, तो जैकार्ड का अगर ये 200 कैपेसिटी का जैकार्ड है तो इसमें 8 लॉन्ग रो है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे दिया गया है। और एक का जैसे कंबर बोर्ड में हार्नेसिंग किया है, 1 नंबर का कंबर बोर्ड की 1 नंबर में इंसर्ट किया गया है, 2 नंबर का 2, 3 का 3, वैसे ही 8 नंबर का 8 नंबर में इंसर्ट किया गया है। और ये जो हार्नेस है ये स्ट्रेट ड्राफ्ट के हिसाब से भी हो सकता है और पॉइंटेड के हिसाब से हो सकता है। जैसे आप अगर कोई डिजाइन बनाते हैं पहले, तो आपके डिजाइन के हिसाब से आप लूम को यानी कि जैकार्ड का हार्नेस कीजिए। अगर जैकार्ड हार्नेस पहले से ऑलरेडी इनबिल्ट है तो उसी को देख के आप अपना डिजाइन बनाइए। जैकार्ड वीविंग प्रोसीजर ऑन लूम। फर्स्ट, इन दिस लूम there is a single treadle for lifting the jacquard and ensure that before weaving the warp is tight. Second, first press the treadle by the leg till the full sheet open. Third, then send backward the sleeve and through the shuttle between the sheet. Fourth, after that, beat the lastly inserted peak with the help of sleeve. Fifth, for the next peak, continue this process peak by peak. In this way, we can operate the loom or jacquard loom for weaving the different types of cloth. Method of producing figure interchanging double cloth DC4 4 color effect. जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वार्प एंड वेफ्ट, 2 सीरीज ऑफ वार्प एंड 2 सीरीज ऑफ वेफ्ट, 1 light color and 1 dark coloring order in warp and different color in weft. एक सिंपल सा जैकार्ड चाहिए, सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड, टाई स्ट्रेट टाई, ड्राफ्ट स्ट्रेट ड्राफ्ट, ड्राफ्टिंग स्ट्रेट ड्राफ्ट, डिजाइन पैटर्न कार्ड विद डिजाइन चाहिए। वार्प प्रिपरेशन, जो वार्प प्रिपेयर करेंगे हम 2 सीरीज ऑफ वार्प, 1 लाइट कलर एंड 1 डार्क कलरिंग ऑर्डर, 1:1। इसी हिसाब से हमारा जो वार्प है हम वार्प प्रिपरेशन करेंगे, और वार्प में भी उसी हिसाब से 2 सीरीज ऑफ वार्प हम वीविंग करते हैं, 1 लाइट कलर एंड 1 डार्क कलर, बोथ द मिक्सचर ऑफ 3 और 4 कलर टू प्रोड्यूस अ DC4 4 कलर effect design on the cloth. Graph preparation. Guide graph preparation. First point, number of ends in guide graph is equal to number of hooks divided by 2. Second point, number of peaks in guide graph is equal to total peaks of design divided by 2. Means total peaks is equal to peaks per inch into length of the design or height in inches. Third, enlarge, strip and paint the figure portion. यानी कि आप जो ग्राफ बनाएंगे ये डबल क्लॉथ होने के कारण आप अगर 100 धागा लेंगे तो 50 धागा का आपका ऊपर रहेगा और 50 धागा आपका नीचे रहेगा। उसी को आप ध्यान में रखते हुए डिजाइन बनाइएगा, तब जाके आपका डिजाइन परफेक्ट बनेगा। और नंबर ऑफ पिक्स
जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ये जो पिक्स कैलकुलेशन करते हैं हमारे हाइट के ऊपर आधारित रहता है। जैसे कि हम अगर हाइट में जितना भी ले रहे हैं उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऊपर जितना होगा यानी कि टॉप के फैब्रिक पे जितना होगा बॉटम पे फैब्रिक पे भी सेम होगा। तो इसीलिए हम अगर पिक्स अगर 100 लेते हैं तो 50 पिक्स टॉप के फैब्रिक में आएगा और 50 पिक्स बॉटम के फैब्रिक में आएगा। उसी हिसाब से हम डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारे कपड़े में एक्यूरेट साइज का डिज़ाइन आएगा, नहीं तो आपका डिज़ाइन छोटा या बड़ा हो सकता है। फिर उसके बाद आप डिज़ाइन बनाने के बाद ग्राफ पेपर में एनलार्ज करेंगे और उसमें वीव फिल करेंगे, जो कि 2 प्लेन वीव को मिला के हमारा एक वीव बनता है जो कि डबल क्लॉथ वीव होता है। उसी डबल क्लॉथ वीव को हम फिगर पोर्शन और ग्राउंड पोर्शन पे उसका रिवर्स हम फिल करके ग्राफ बनाएंगे। गाइड वीव, डबल क्लॉथ वीव एट 4 कलर इफेक्ट। जैसे कि आप एक प्लेन वीव देख पा रहे होंगे और एक दूसरा प्लेन वीव देख पा रहे होंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन से डबल क्लॉथ वीव बना हुआ है। इसी डबल क्लॉथ वीव को हम डबल क्लॉथ 4 कलर इफेक्ट या 2 कलर इफेक्ट में हम इसको वीव फिल करेंगे। जैसे ग्राउंड पोर्शन पे और फिगर पोर्शन पे उसका उल्टा और वाइस वर्सा, इसी वीव को ही हम फिल करेंगे। Give the following weaves in ground and different parts of the figure portion. Double color weave at 4 color effect. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 4 तरह का वीव दिया गया है। ये 4 तरह का वीव निर्धारित करता है कि ये 4 कलर इफेक्ट में आपके कपड़े के ऊपर आएगा। जैसे अब कोई भी एक डिजाइन हो तो उसी का जो कलर है तो 4 तरह का दिखेगा, तो इसीलिए हमें जो हमारा डबल क्लॉथ वीव है उसको 4 तरह से बांटना पड़ेगा। जैसे पहले से दूसरा डिफरेंट है, दूसरा से तीसरा डिफरेंट, तीसरा से चौथा भी वो डिफरेंट है, तो तब जाके हमारा 4 डिफरेंट कलर दिखेगा। आप यही वीव को 4 कलर इफेक्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं कपड़े को, तो यही वीव आपको डिफरेंट फिगर पोर्शन और डिफरेंट फिगर पोर्शन के पार्ट्स पे आपको वीव फिल करना पड़ेगा, तब जाके आपका 4 कलर इफेक्ट आएगा। जैसे फर्स्ट पे आप देख पा रहे होंगे लाइट प्लस लाइट, सेकंड डार्क प्लस डार्क, थर्ड लाइट प्लस डार्क एंड फोर्थ डार्क प्लस लाइट और वाइस वर्सा। यही वीव आप फिल करें और 4 कलर इफेक्ट अपने डिजाइन में लाएं। मेन पॉइंट फॉर ग्राफ प्रिपरेशन। ग्राफ प्रिपरेशन के लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला है नंबर ऑफ एंड्स इन मैन ग्राफ इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ हुक्स डिवाइडेड बाय 2। सेकंड, नंबर ऑफ पीक्स इन मैन ग्राफ इज इक्वल टू टोटल पीक्स ऑफ द डिजाइन। थर्ड, इन द मैन ग्राफ स्टेपिंग इज गिवन फॉलोइंग द स्टेपिंग ऑफ गाइड ग्राफ और वीव। फोर्थ, every one step in each direction of the guide graph or weave is doubled in the main graph. Fifth, because of this, at least one light and one dark thread are made available even the minimum gap of the figure and ground. Give the following weave in ground and figure portion. तो कुछ बातें हैं यहाँ पे जैसे आपको ध्यान में देना पड़ेगा। जैसे कि 4 नंबर आप देख पाएंगे, एवरी वन स्टेप इन ईच डायरेक्शन ऑफ द गाइड ग्राफ और वीव इज डबल इन द मैन ग्राफ। जो हमारा गाइड ग्राफ है तो मैन ग्राफ में करने के लिए उसका डबल हो जाता है। और फिफ्थ में जैसे एटलीस्ट आपको एक लाइट और डार्क कलर का थ्रेड लेना पड़ेगा और उसमें जो मिनिमम गैप होता है वो फिगर और ग्राउंड का, वो आपको एटलीस्ट डार्क या लाइट का एक धागा होना पड़ेगा। गिव द फॉलोइंग वीव ग्राउंड एंड फिगर पोर्शन। फिर उसके बाद आपको वीव फिल करना पड़ेगा ग्राउंड पोर्शन पे और फिगर पोर्शन पे। सेवेंथ, व्हाइल गिविंग वीविंग मार्क्स इन द ग्राफ इट इज नेसेसरी टू स्टार्ट द रिपीट ऑफ द वीव्स बाय कंटिन्यूइंग द ऑर्डर ऑफ कलरिंग फॉर द ग्राफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 एंड्स एंड 4 peaks in the margin. 8. Since the double cloth weave is an equal phase weave, it is necessary
to give the weaves mark up to the corner. 9. Divide the ends in the graph in groups according to the number of needles in the long row of the jacquard. जैसे कि आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो गाइड वीव होता है वो 4x4 होता है, 4x4 होता है। उसी हिसाब से आप जब कोई भी डिजाइन का चेंज करेंगे तो आपको मिनिमम ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 4 पिक्सल का कोई एक स्टेप या कुछ अलग सा हो। जैसे कि 1 पिक्सल या 2 पिक्सल करेंगे उसमें हमारा डिजाइन कट होने की संभावना है, तो इसीलिए आप मिनिमम कोई भी चीज़ अगर करें तो 4 पिक्सल लेके, अगर मान लीजिए एक लाइन बना रहा है तो मिनिमम 4 पिक्सल लेंगे तो बेहतर डिजाइन बनेगा। जैसे कि आप डबल क्लॉथ वीव में तो आपको अप टू कॉर्नर तक आपको वीव फील करना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी दमाग हो या सिंगल क्लॉथ हो उसमें क्या करते हैं, जो कॉर्नर वाला होता है उसमें हम छोड़ देते हैं, लेकिन डबल क्लॉथ में हमें कॉर्नर तक ही वीव फील करना पड़ेगा क्योंकि ये डबल क्लॉथ होता है। और उसके बाद आपको ग्राफ बनाने के बाद आपको ईच स्मॉल ग्रुप में वो ग्राफ को आपको डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग रो ऑफ द जैकार्ड, क्योंकि हमें उसके बाद पैटर्न कार्ड कटिंग करना पड़ता है और वो पैटर्न कार्ड कटिंग के लिए हमें वो लॉन्ग रो के हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप वो हम कार्ड कटिंग करते हैं। इसीलिए आपको लास्ट में ईच स्मॉल ग्रुप आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर to identify for the card punching or next procedure for card punching. नेक्स्ट हमारा है पंचिंग। फर्स्ट, पंच ऑल द मार्क 1 pig is equal to 1 card. Second, all the cards are numbered in the order of 1, 2, 3, 4, 5, 6 as so and continue. जैसे कि पंचिंग में हमारे जो पंच किया जाता है उसमें जो भी मार्क होता है ग्राफ में उसी को हम पंच करते हैं और एक पिक के लिए हमें एक पैटर्न कार्ड पंच करना पड़ता है। All the pattern cards are punched, then we can list to in the serial number wise 1, 2, 3, 4, 5, 6 as continued. Then we can next procedure to lacing. In this lacing, all the cards are laced in regular order 1, 2, 3, 4, 5, 6 as continued. लेसिंग में हमें रेगुलर ही जैसे कि सीरियल नंबर वाइज हमें कार्ड को प्लेस्ड करना है इन द लेसिंग स्टैंड पे और हमें लेसिंग कंटिन्यू करना है। देन वीविंग, फर्स्ट हैविंग 2 शटल विथ 1 लाइट एंड 1 डार्क वेब्ड कलर। सेकेंड, वीविंग इज कैरिड आउट ऑन 1:1 ऑर्डर। जैसे कि डबल क्लॉथ वीविंग के दौरान पे हमें 2 शटल का जरूरत होता है, एक लाइट कलर एंड अनदर वन इज द डार्क कलर, क्योंकि हमें डबल क्लॉथ में 2 कलर इफेक्ट के लिए ऑफ एंड डाउन में अलग अलग कलर होगा, तो इसीलिए हमें भी 2 कलर का शटल चाहिए। और वैसे ही पहले ही हमारे वार्प कलर में भी 2 कलर रहता है, तब जाके हम उसी सेट का 2 कलर अगर शटल यूज करेंगे तो उसी सेट में लाइट का लाइट में मैच करेगा और डार्क का डार्क में मैच करेगा और दोनों ही कंबाइन करके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे मोटिव को क्रिएट करके एक ग्राउंड में अगर मोटिव आएगा दूसरे में उसी का ऑपोजिट कलर आएगा। सेकंड, वीविंग इज कैरिड आउट ऑन 1:1 ऑर्डर। जैसे हम वीविंग करेंगे, फर्स्ट अगर लाइट कलर वीव कर रहे हैं तो सेकंड डार्क, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे लाइट डार्क एज कंटिन्यू सो ऑन। Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.